वेलकम टू माय वीएन क्लासेस। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीएन क्लास में। मेरा एक फर्स्ट वीडियो है इनइक्वालिटी का, तो मैं उसमें आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखो, फर्स्ट में पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करती हूँ कि इसमें कुछ साइन रहते हैं, तो साइन का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि साइन में कैसे होता है। तो इसमें कुछ साइन रहते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको कुछ साइन बताती हूँ कि कैसे आप साइन से इस इक्वेशन पे कैसे जा सकते हो। तो आप पहले साइन देखिए, तो इसमें कुछ साइन रहते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, और एक और होता है हमारा इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले हम ग्रेटर देन का साइन देखते हैं। तो ग्रेटर देन के साइन में आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक आप जाओगे तो सिर्फ आप यहाँ से बी से सी तक ही जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से जो है खुला हुआ मिल रहा है, मतलब इसका जो गेट है वो ओपन गेट है, और यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन है, इसलिए आप बी से सी तक जा सकते हो। आप सी से बी तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आप यहाँ से ही एंटर कर सकते हो, इसमें भी आप यहाँ से ही एंटर कर सकते हो, और इसमें भी आप यहाँ से ही एंटर कर सकते हो। यहाँ से आप नहीं जा सकते, किसी भी इक्वेशन पे आप यहाँ से एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आप जहाँ से ओपन गेट मिल रहा है, खुला हुआ मिल रहा है, ये वहाँ से ही आप जा सकते हो। ठीक है, ये आपको चारों साइन आपको समझ में आए होंगे। और फिर इक्वल का एक जो साइन होता है, तो इक्वल में आपको क्या होता है, आप दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हो। आप यहाँ से भी बी से सी तक अगर आपको जाना है, तो आप बी से सी तक भी जा सकते हो और सी से बी तक भी जा सकते हो। दोनों ही तरफ से आप यहाँ से एंटर कर सकते हो इक्वल के साइन में। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पे इक्वल के सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेटर का साइन का बताती हूँ। तो ग्रेटर के साइन जहाँ पे भी दिया है, जैसे कंक्लूजन पे आपको दिया है कि बी ग्रेटर सी। ठीक है, तो बी ग्रेटर सी दिया है तो स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि आप बी से सी तक कैसे पहुँच रहे हो। ठीक है, और अगर पहुँच रहे हो तो आपको एक बार ये वाला साइन मिल रहा है, तो ही ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे लेस देन के साइन में तो कुछ है ही नहीं। लेस देन के साइन में अगर आप देखो ऐसा दिया हुआ, तो आप फिर उल्टा जाओगे, कहाँ से जाओगे, सी से बी तक पहुँचोगे तो ट्रू है, और एक बार आपको ये साइन मिलता है तो ही आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका ग्रेटर इक्वल के साइन में जो आप देखते हैं, तो ग्रेटर इक्वल के साइन में आपको बी से सी तक तो जाना है। ठीक है, पहुंच रहे हो, लेकिन आपको सारे ही जगह पे ये जो है ना डोरमेट, ये मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा सारी ही जगह पे, जैसे कि आप यहाँ पे बी से सी तक पहुंचोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोरमेट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। अगर जहाँ पे डोरमेट होता तो ये कंडीशन जो है वो आप बी से सी तक पहुंच जाते और कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती। लेकिन अभी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला साइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। और इक्वल के साइन में क्या होता है कि आप यहाँ बी से सी तक अगर जाते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी पे सारी ही जगह पे आपको इक्वल होना चाहिए, तब जाके आप बी से सी तक पहुँचोगे और कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू होगी। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अपन इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, 2 कंक्लूजन्स हैं। तो उसमें आप फर्स्ट कंक्लूजन को स्टेटमेंट के थ्रू चेक करो कि ये कंक्लूजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक्स से एल तक पहुँचना है। एक्स से एल तक पहुँचने के लिए देखो आप कि यहाँ से आप एल तो आपको इस तरफ दिख रहा है, तो आप ऐसे ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट में जैसा है कि आप सेपरेट भी नहीं कर सकते। सिंगल स्टेटमेंट है तो आप यहाँ से यहाँ तक तो सी तक पहुँचोगे, तो आपको सेपरेट के लिए यहाँ पे जो एक और इक्वेशन दी होगी वहाँ पे आप पहुँचोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट, इसलिए आप एक्स से इस तरफ ही ऐसे
आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि x से l तक पहुंचने के लिए आप देखो पहले ही आपको यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया। आपको ये यहाँ से x से b तक भी नहीं जाने दे रहा। ठीक है, आप यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो x से, जो कि आपको x से l तक जाना है। x से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इस वजह से आप x से l तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। तो ये वाली जो कंडीशन जो है आपकी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो सेकंड कंक्लूजन को देखो। सेकंड में आपको बी से सी तक पहुंचना है। बी से सी तक पहुंचने के लिए देखो आप सी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है बी से सी तक, और बी से सी तक जाना है और हमको एक बार ये वाला साइन चाहिए। तो देखो आप कि बी से सी तक, बी से आप एक्स तक भी पहुंच रहे हो और एक्स से सी तक भी पहुंच रहे हो, सारे ही गेट आपको ओपन मिल रहे हैं। तो आप बी से सी तक आराम से पहुंच रहे हो और आपको ये वाला साइन मिल भी रहा है, तो ये जो कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आंसर आएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो स्टेटमेंट है, इसमें भी आपका सिंगल स्टेटमेंट है। अभी मैंने सिंगल स्टेटमेंट ही लिए हैं, तो आप देखिए इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूजन को देखकर आप चेक करो कि कौन सी कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो आप फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, तो आई से ई तक पहुंचना है आपको। आई से ई तक पहुंच रहे हो आप, तो देखो यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचना है, आई से ई तक। ठीक है, आई से ई तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन मिला और यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन मिला, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटर ही। तो एक बार ये साइन मिलना चाहिए, तो कंडीशन ट्रू होगी और हम पहुंच भी रहे हैं आई से ई तक। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो गई और हम आई से ई तक पहुंच भी पा रहे हैं। उसके बाद सी से आई है, तो हमको आई से सी तक जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन हमको आई के तरफ दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आई से सी तक जाना है, सी से आई तक नहीं जाएंगे। ठीक है, आई से सी तक जाएंगे, तो आई से सी तक जाने के लिए आप देखो आई इज ग्रेटर एल इज ग्रेटर ई, ई तक पहुंचे आप। ई के बाद आपको लेस देन का साइन मिल गया। ठीक है, लेस देन का साइन मिल गया जो आपको बी तक नहीं जाने दे रहा, और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ से आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आई तक ही जा रहे हो। उसके बाद आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, तो आप यहाँ तक ही पहुँच पा रहे हो। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लेस देन का साइन मिल गया, तो आप सी तक नहीं पहुँच पाओगे। तो इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है हमारी, सेकेंड जो कंक्लूजन है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो इसमें, तो इसमें आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दोनों ही कंक्लूजन पे आपको ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल का साइन दिख रहा है। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल के साइन रहते हैं, तो हमको एक बार ये वाली जो साइन है, ये वाला जो साइन है, आपको जहाँ से भी, जैसे बी से सी तक जाना है, तो सारी जगह पे ये वाला साइन मिलना चाहिए, तो ही कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कंक्लूजन को आप चेक करो, तो आप एच से एस तक है। फर्स्ट कंक्लूजन में आपको एफ से एस तक पहुंचना है। ठीक है, एफ से एस तक पहुंचने के लिए आप स्टेटमेंट में चेक करो, तो स्टेटमेंट में चेक करोगे आप एफ से एच तक पहुंचोगे, तो एफ से आई तक भी पहुंच रहे हो, फिर एस तक भी पहुंच रहे हो, और एच तक भी आप पहुंच रहे हो। ठीक है, आप पहुंच तो रहे हो क्योंकि सारी जगह पे आपको ग्रेटर का साइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो इक्वल का साइन नहीं मिल रहा, और जहाँ पे भी ये वाले साइन रहते हैं वहाँ पे सारे ही, यहाँ से मतलब आपको जहाँ से जहाँ तक भी जाना है, जैसे एफ से एच तक जाना है, तो सारी जगह पे आपको ये ग्रेटर और इक्वल का साइन मिलना चाहिए, तो ही ट्रू होगा। तो यहाँ पे अभी देखो आप पहुँच रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये इक्वल का साइन नहीं मिल रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है,
और उसके बाद सेकंड कंडीशन को देखो आप, सेकंड कंक्लूजन पे आप चेक करते हो तो आई से वाई तक जाना है आपको। आई से वाई तक देखो आप पहुंच रहे हो, और यहाँ पे भी आपको, यहाँ देखो आई से एस पहुंचे, एस से एच भी पहुंच रहे हो, और एच से वाई भी पहुंच रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये वाली कंडीशन भी आपकी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारा नीदर नॉर का केस बनता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो है वो इसमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी कि इसमें क्या हो रहा है। पहले तो आप इसमें चेक करो, इसमें भी सिंगल ही स्टेटमेंट है, और आपको एल से आई तक पहुंचना है। एल से आई तक पहुंचने के लिए आप देखो, तो एल से आई तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो एल से ओ में आए आप, ओ से डब्ल्यू में भी पहुंच रहे हो, डब्ल्यू से आई में भी पहुंच रहे हो, ठीक है। तो आप एल से आई तक तो पहुंच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बार ये वाला जो साइन है, लेस देन का साइन जो है वो एक बार मिलना चाहिए, जो कि आपको ना यहाँ मिला, ना यहाँ मिला, और ना यहाँ मिला, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एल इक्वल आई है, इक्वल में क्या होता है, आप दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हो, है ना। तो इक्वल में आप देखो, आपको एल से आई तक पहुंचना है या आई से एल तक पहुंचना है। आई से एल तक तो नहीं पहुंच पाओगे आप, लेकिन एल से आई तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको गेट जो है वो सारे ही ओपन मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है, ठीक है। तो आप एल से आई तक पहुंच रहे हो, और इक्वल में क्या है, यहाँ पे सारे ही जगह पे इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी। अगर ये तीनों ही जगह पे इक्वल होता, तीनों ही जगह पे इक्वल होता, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती। लेकिन अभी जो ये कंडीशन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है तीनों ही जगह पे। तो इस वजह से ये कंडीशन जो है आपकी वो फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। और इसमें आप देखो कि दोनों ही कंडीशन फॉल्स तो हैं, लेकिन इसमें जो अल्फ़ाबेट है, इसमें एलिमेंट जो दिए हुए हैं आपको वो सेम दिए हुए हैं, एल आई एल आई, ठीक है। दोनों ही एलिमेंट सेम है, और दोनों ही जो कंक्लूजन है वो दोनों रॉन्ग कंक्लूजन है, और एलिमेंट सेम है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारी एक ईदर और का केस बनता है, ठीक है। दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग रहते हैं, और अल्फ़ाबेट जो है इनके वो सेम होते हैं, तो हमारी ईदर और का केस बनता है। ईदर और का केस में होता क्या है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, लेकिन अभी ये जो दोनों कंक्लूजन जो है वो अभी तो हमारे दोनों ही रॉन्ग हैं, और एलिमेंट सेम। इस वजह से हमें यहाँ पे ईदर और की कंडीशन बतानी होती है कि यहाँ पे हमारी ईदर और की कंडीशन बनी, तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सिंगल स्टेटमेंट है, आपको एच से एल तक पहुंचना है, ठीक है। एच से एल तक कैसे पहुंचोगे आप, एच से एल तक, ठीक है। एच से एल तक आप देखो कैसे पहुंचते हो। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ग्रेटर का साइन मिल रहा है, एक बार हमको यहाँ से यहाँ तक में एक बार ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए, और हम पहुँचने चाहिए यहाँ से एच से एल तक, तो हमारी कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। तो आप देखो एच से एल तक पहुँच रहे हो, देखो एच से आर भी पहुँच रहे हो, आर से टी भी पहुँच रहे हो, और टी से एल भी पहुँच रहे हो। एच से एल, एच से एल, ठीक है, पहुँच रहे हो। एक बार आपको ये वाला जो साइन है वो मिल भी रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है, आप देखो के से टी तक जाना है आपको। के से टी तक नहीं जा पा रहे आप, पहले ही आपको लेस देन का साइन मिल गया जो आपको टी तक नहीं पहुंचने दे रहा है, ठीक है। तो आप के से टी तक जो है वो नहीं पहुंच पाओगे, आपको पहले ही लेस देन का साइन मिल गया, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें आपका सिर्फ आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, ठीक है। आया ही समझ में क्वेश्चन।
क्यों? क्योंकि आप के से टी तक पहुंचना है आपको, आपको पहले ही लेस देन का साइन मिल गया, तो आप के से एच तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो टी तक कैसे पहुंचोगे? ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये पहले ही जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो गई, लेस देन का साइन हमको पहले ही इक्वेशन पे मिल गया, तो यहाँ से आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स मिल गई हो गई, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट में भी आपका सिंगल स्टेटमेंट है, उसमें आपको u से v तक पहुंचना है। u से v तक पहुंचने के लिए आप स्टेटमेंट में देखो तो आप कैसे पहुंचोगे u से v तक, आपको u से v तक पहुंचना है, तो u से v x तक पहुंच जाओगे, इक्वल का साइन है x तक आए, x के बाद भी आप z तक भी पहुंच रहे हो, z के बाद आप v में भी पहुंच रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक सारे u से v तक आप पहुंच रहे हो, आपको एक भी जगह पे कोई भी लेस देन का साइन या फिर लेस देन इक्वल का साइन नहीं मिला जो आपको जाने नहीं दे रहा, तो आप यहाँ u से v तक पहुंच रहे हो। ठीक है, आपको एक बार ये वाला साइन चाहिए तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, तो आपको ये वाला साइन एक बार मिल भी गया, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन पे f से z तक पहुंचना है, f से z तक नहीं पहुंच पा रहे हो आप। ठीक है, f से c तक ही पहुंच पा रहे हो, आपको यहाँ पे पहले ही लेस देन इक्वल का साइन मिल गया जो आपको यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, तो आप सिर्फ f से z तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, तो इसमें भी आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे आते हैं अपन, तो आपको m से y तक पहुंचना है। m से y तक कैसे पहुंचोगे? m से y तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट में आपको ये जो साइन है वो मिल रहे हैं दोनों ही जगह से, m से आपको y तक पहुंचना है, तो m से y तो आपको यहाँ पे ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप यहाँ से इस तरफ ही जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको सिंगल स्टेटमेंट है, आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप इस तरफ ही जाओगे, तो यहाँ पे आप m से y तक जाओगे तो यहाँ पहले ही आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल गया जो आपको m से y तक जाने ही नहीं दे रहा। ठीक है, नहीं जाने दे रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है जो आपको m से y तक नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो पहले ही हमारी रॉन्ग हो जाती है, हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं m से y तक, हमको लेस देन का साइन स्टार्टिंग में ही मिल गया। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड कंक्लूजन पर देखो, तो ओ से एस तक पहुंचना है आपको, इसमें भी आप देखो ओ से एस तक भी नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ पे भी आपको एक लेस देन का साइन मिल गया जो आपको ओ से एस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ठीक है, पहले ही आपको लेस देन का साइन यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आपकी दोनों ही कंडीशन जो है आपकी वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो आपका जो है इसमें 5th नंबर का जो है वो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, इसका आपका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसको आपको सेपरेट करना होगा, तो इसको आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएंगी, यहाँ पे ए से सी तक, ए से बी, बी से सी में यहाँ पे आप सेपरेट करो इसको, फिर इसको नेक्स्ट को सेपरेट करो यहाँ से, तो 1 2 3, ये 3 जो है इक्वेशन आपकी बन गई। उसके बाद कंक्लूजन से आप चेक करो, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या रहता है, जब भी हमको सेपरेट करना रहता है तो आप यहाँ से, जैसे आपको f से v तक जाना है, f से v तक जाने के लिए आप देखो थर्ड इक्वेशन पे आपको f दिख रहा है, f से आप d तक नहीं पहुँच पा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से जब f से ही नहीं चल पा रहे हो आगे, यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया तो आप आगे पहुँच ही नहीं पाओगे, और अगर यहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो, ठीक है अभी, तो
फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे f इज ग्रेटर d दिया होता, अगर आप यहाँ से f से d तक पहुँच जाते तो d आपको फिर यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे कॉमन मिलता, वहाँ से आप d से c तक भी पहुँच जाते। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अलग अलग इक्वेशन दी है और इसमें कुछ कॉमन रहते हैं, कॉमन जो एलिमेंट है आप उससे स्विच कर सकते हो और आगे पहुँच सकते हो, है ना। तो आप अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो आप ये इसको नहीं देखो। तो इसमें आपको f से b तक पहुंचना है तो आप f से b तक तो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थर्ड इक्वेशन पे f है और f से b तक पहुंचना है आपको, तो यहाँ पे लेस देन का साइन पहले ही दे दिया, तो आप यहाँ से f से d में भी नहीं पहुंच पा रहे तो v तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी रॉन्ग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करो, ए से डी तक पहुंचना है। ए से डी तक कैसे पहुंचोगे, आप देखो ए से बी में पहुंचे बी, ठीक है, ए से बी में पहुंचे आप, बी के बाद आप नहीं जा पा रहे हो फिर से, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन मिल गया जो कि आपको बी से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, तो आप बी से सी तक भी नहीं पहुँच पाओगे तो फिर डी तक कैसे पहुँचोगे। तो इस वजह से ये वाली कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन हमारी जो है वो रॉन्ग हो गई, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से सिर्फ ए से बी तक आ रहे हो आप, उसके बाद आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है जो हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो ये आप ए से डी तक जो है वो पहुँच ही नहीं पा रहे हो, तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है तो हमारा नीदर नॉर का केस बनता है, तो आपका फिफ्थ कंक्लूजन जो है वो फॉलो होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 9 क्वेश्चन पे। तो इसमें आप देखो, इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन पे आप देखो, तो इसमें आप देखो कि इसमें फिर से आपको कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिंगल ही स्टेटमेंट है, तो आपको जेड से डब्ल्यू तक पहुँचना है। जेड से डब्ल्यू तक आप कैसे पहुँचोगे, आप देखो, तो यहाँ पे देखो जेड से डब्ल्यू तक आप पहुँच रहे हो, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है और यहाँ पे इक्वल का साइन मिल रहा है, लेकिन हमको एक बार ये वाला साइन मिलना चाहिए तभी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। आप पहुँच तो रहे हो जेड से डब्ल्यू तक, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको ये वाला साइन एक भी बाहर यहाँ पे नहीं मिला, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट को देखो, तो आप W से Z तक पहुंचना है आपको, W से Z तक आप, या फिर Z से W तक, इसमें क्या है दोनों तरफ से आप जा सकते हो, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वल में क्या होता है आप Z से W भी जा सकते हो, W से Z भी जा सकते हो, दोनों तरफ से ही आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ से आप W से Z तक तो नहीं जा पाओगे, लेकिन Z से W तक जाओगे, ठीक है, पहुँच तो जाओगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बार ही इक्वल मिल रहा है, यहाँ पे भी इक्वल मिलता तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती, लेकिन अभी ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स है। दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हैं और दोनों ही कंडीशन पे आप देखो WZ सेम एलिमेंट मिल रहा है, सेम अल्फ़ाबेट मिल रहा है आपको, तो ये कंडीशन जो है दोनों ही कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो और सेम अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो हमारा एक ईदर और का केस बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये फोर्थ जो है वो फॉलो होगा, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको सिंगल स्टेटमेंट है, के से एन तक पहुँचना है आपको। के से एन तक आप कैसे पहुँचोगे, यहाँ से आप देखो, तो आप के से एन तक पहुँच रहे हो, ठीक है, के से एन तक आप आराम से पहुँच रहे हो और यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो आप के से एन तक तो आप पहुँच रहे हो, आपको यहाँ पे भी के से एल तक भी पहुँच रहे हो, एल के बाद एम में भी पहुँच रहे हो और एम के बाद एन में भी पहुँच रहे हो,
लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेटर वो लेस देन इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे सारे ही जगह पे इक्वल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है वो नहीं, ये वाली कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे इक्वल होता तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती। क्यों? क्योंकि आप के से एन तक पहुँच रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखो, आपको एन से फिर से के से एन पहुंचना है, तो आप फिर से के से एन तक पहुंच रहे हो और आपको एक बार ये वाला साइन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि के से एन तक आप पहुंच रहे हो, है ना। और एक बार आपको ये लेस देन इक्वल का, ग्रेटर का जो साइन रहता है वो एक बार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार ये वाला साइन मिल रहा है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। सेकंड कंक्लूजन हमारा जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोइंग।